Hey, sexy lady. Ooh, baby. I'm your man. हाँ तो राम सर जी, अपनी पार्टी क्या हाल है, वहाँ पर स्थिति कैसे है? पार्टी की मंत्री जी स्थिति तो बहुत मजबूत है, वेरी गुड। पर एक समस्या है। कौन सी समस्या? सर वहाँ थोड़ी पैसों की समस्या हो रही है। पैसों की समस्या अब भी है वहाँ पर? हाँ जी, वर्करों को थोड़ा पैसा पहुँचा। देखो बात सुनो, वहाँ पर पैसों की दिक्कत एक तरीके से हल हो सकती है। अपने वहाँ पर टिकट किसको देनी है वो तो अपना पहले फिक्स है। उसकी तो चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक सर। ठीक है, लेकिन आप वहाँ पर अभी ये ओपन मत करो भी हमने टिकट जारी कर दी है। जितने भी कैंडिडेट आए उनको रखते जाओ और उनसे पार्टी फंड के रूप में 2-2 करोड़ रुपए पकड़ते जाओ। 2 करोड़ 5 करोड़ जैसी पार्टी आता है उसको पकड़ते जाओ, फिर पार्टी फंड के लिए पैसा चाहिए। 2 करोड़ 5 करोड़ जैसा भी आए, मेरे अंदाज से कम 50 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। और हाँ, वर्करों को 5-10 हज़ार की जरूरत पड़े दे देना, क्योंकि वर्कर ही तो अपनी मेन रीढ़ के लिए है। उन्हीं के लिए कह रहा था। हाँ, और दूसरी बात ये है कि ये वर्कर है ना, जब टिकट वितरण होता है ये समझते हैं अपने को एमएलए का टिकट ही मिल गया। हाँ, ये तो और ये पूरा जी से काम करते हैं। ये ध्यान रखना, और बाकी पार्टी को पूरा संभाल के रखना, ठीक है ना? और बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, बस यही समस्या थी। ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। पिछली बार तो क्या है, काम से चला था, अब की बार थोड़ी स्थिति मजबूत रखना। नहीं, स्थिति तो बहुत मजबूत है मंत्री जी अपनी। एक्सक्यूज मी सर, बाहर एक साहित्यकार आए हैं, वो अर्जेंटली आपसे मिलना चाहते हैं सर। शायद कोई पार्टी के लिए आया हो। पार्टी के लिए तो क्या कोई फंड देने आ गया हो? तो अपने लेने के लिए भेजो उनको। थैंक यू सर। हाँ। बहुत होते हैं सारे दिन, टिकट के लिए मारो मारी हो रही है। क्या चीज, अपना तो जो करना तो करना ही है। ये तो है ही। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। बैठिए जी। कहिए जी। सर मैं राष्ट्र हित में राम मंदिर और जो मस्जिद का मामला है उसके लिए एक सुझाव देने आया हूँ जो देश हित में होगा और सब काम सिद्ध हो जाए। देखिए साहब, सबको मालूम है कि 1528 में वहां पर संस्कृत विद्यालय तुड़वाकर, अनेकों मंदिरों को तुड़वाकर वहां पर मस्जिदें बनवाई गई। लेकिन सरदार पटेल जी के आने के बाद वहां पर दोबारा मंदिरों का निर्माण हुआ, लेकिन हमारे सौभाग्य में बावरी मस्जिद ही बच गई। वही तो सर, मेरे पास ऐसा समाधान है जिससे हिंदू भी खुश रहेंगे और मुसलमान भी। आप कौन सी खुशी की बात करते हो वैसे? हमें सब मालूम है, हम सब जानते हैं कि वहां पर राम मंदिर ही था। फिर देरी किस बात की है जी? जब आप जानते हैं अभी वहां राम मंदिर था, फिर आप बोलते क्यों नहीं? आपकी समझ से बाहर है। अगर अब वहां पर राम मंदिर दोबारा बन जाए, अगर हम चाहें तो वहां पर राम मंदिर बनवा सकते हैं सभी नेता एकजुट होकर। अगर वहां पर मंदिर हमने बना दिया तो हमारा तो ये मस्जिद और मंदिर का मसला ही खत्म हो जाएगा। और हमारा वोट बैंक ही तो वही है, हर बार मुद्दा तो हम वही लेके चलते हैं। 5 साल बाद जब दोबारा हम चुनाव में आते हैं तो हमारा एक ही मुद्दा होता है, हम वहां पर राम मंदिर बनवाएंगे। दूसरी पार्टी कहती है नहीं, हम वहां पर मस्जिद ही रहने देंगे। इसी मुद्दे का फायदा उठाकर हम हिंदू और मुसलमानों की जाति आपस में लड़ाई करवाए रखते हैं। उनकी जातिवाद लड़ाई के कारण हमें हिंदू मुस्लिम के वोट बैंक मिल रहे हैं।
अगर हमने वहां पर मस्जिद तुलवा कर मंदिर बनवा दिया तो मुसलमानों के पास वोट मांगने कैसे जाएंगे मिस्टर साहित्य जी? नहीं सर, ये तो आप देश के लिए गद्दारी कर रहे हैं ना। आप मेरा सुझाव एक बार देख लीजिए, उससे आप अपना सुझाव अपने पास रखिए, हमें किसी के सुझावों की जरूरत नहीं है। हम उनमें धार्मिक भावनाओं की आग कैसे लगाएंगे? मंत्री जी, ये तो कोई मुद्दा नहीं हुआ। मुद्दा मुद्दा तो हमारे पास कोई दूसरा है ही नहीं इसके सिवा। अब मुसलमानों को कैसे लगेगा कि ये हमारा हमदर्द है, ये हमारे हाल चाल पूछने आते हैं, हमें अल्पसंख्यक मानकर हमें सारी सुविधाएं दे रखी है। ये आपकी समझ से बाहर है मिस्टर साहित्य कुमार जी। और सुन, ज्यादा समझदारी दिखाना भी मत। ये मुस्लिम लोग हैं, वो बड़े रहम दिल के होते हैं। अगर उन्होंने मस्जिद छोड़ने को हामी भर ली या तैयार हो गए तो हमारी तो जीवन भर की रोटी ही छिन जाएगी। मिस्टर साहित्य कुमार, अपना ये सुझाव अपनी जेब में डाल के रखो, आपको काम आएगा। इसका मतलब तो आप हिंदू मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं? आप जो समझो वो अपनी समझ में है, आप समझते रहो। अच्छा, तो आप मेरा सुझाव देख तो लेते। आप अपना सुझाव अपने पास रखिए। हाँ, आप इस सुझाव पर कोई पुस्तक लिख सकते हो। चाहिए अपना कीमती समय और हमारा भी कीमती समय। साहित्यकार समझाएगा ये समझाएगा हमें मस्जिद बनानी है, मंदिर बनाना है। अगर हम चाहें तो एक दिन में बन जाए। ये करेगा। बाबरी मस्जिद के मुद्दे हल है।